अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीमुल वासदी साहब। पिछले दिनों मैंने मिलत टाइम्स पर एक वीडियो में तबसरा किया था कि डॉक्टर मुफ्ती नदीमुल वासदी साहब का कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ का इस्लामी तशख़्ख़ुस से ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह अमेरिका और भारत के हवाले से उन्होंने मिसाल भी दी थी। काफ़ी तनाज़ुर भी हुआ सोशल मीडिया पर, और इस वक्त मैंने चाहा कि खुद बराह रास्त मुफ्ती साहब से बातचीत करते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक तहरीरी वज़ाहत भी जारी की थी और उनका कहना था कि मैं किसी और पस मंज़र में कह रहा था, इसको कुछ और समझ लिया गया है, मेरी मंशा वो नहीं थी। और हाल ही में मुफ्ती साहब की तरफ से अपडेट भी सामने आया कि उन्होंने अपने यूट्यूब से उस 12 मिनट के क्लिप को भी डिलीट कर दिया है, जिसके शुरू के 3-4 मिनट में बात समझी जा रही थी कि वो एक तरह से ये बात कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो जाता है तो उससे भारत के मुसलमानों के इस्लामी तशख़्ख़ुस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या जिस तरह मुसलमान अमेरिका और दूसरे मुल्कों में रहते उस तरह यहाँ भी रह लेंगे। तो बराह रास्त मौजूद है मुफ्ती यासिर नदीमुल वासदी साहब, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की भी ख्वाहिश थी कि आप उनको बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए और ताकि वो अपने मौक़िफ़ की खुद वजाहत कर सके। मुफ्ती साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सबसे पहले तो मैं ही जानना चाहूंगा कि जो आपकी वीडियो को लेकर के लोगों में बेचैनी थी, परेशानी थी कि आप जो जमहूर की राय है या हिंदुस्तान में जो यूसीसी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है उससे हट करके लोगों को एक राय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इख्तलाफ भी करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तब भी सरकार इसको नाफिज करने में कामयाब हो जाएगी। तो असल आप कहना क्या चाह रहे थे? मैं जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आपने मुझे इनवाइट किया सबसे पहले, और जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ मेरी अपनी दानिस्त के एतबार से जो मौक़िफ़ मैंने इख्तियार किया है इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान, और वो मौक़िफ़ पहले अगरचे निकल कर सामने नहीं आया था, लेकिन हर शर से कुछ ना कुछ खैर बरामद होती है। वो मौक़िफ़ शायद ही किसी और ने इख्तियार किया हो, और वो ये कि मैं ये समझता हूँ कि यूसीसी की हिमायत या मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो मुखालफत है वो करीब बकुफ़्र है, और उसकी वजह यह है कि ये उन मसाइल का इनकार है कि जो कुरान और सुन्नत के ऊपर मबनी है, और सुन्नत भी वो जो तवातुर के साथ हम तक पहुंची है, और ऐसी किसी भी चीज़ का इनकार शरीयत की ज़बान में कुफ्र होता है। तो ये कहना कि मैं यूसीसी की किसी भी नाहिए से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिमायत करता हूँ जबकि मेरा मौक़िफ़ इतना सख्त हो, ये दुरुस्त नहीं है। मेरी वीडियो किसी शख्स ने जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें से 3 मिनट 18 सेकंड की वीडियो काट कर पब्लिक कर दी और उसको वायरल कर दिया। ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं गोया के मुसलमानों को ये कह रहा हूँ कि नहीं, आपको मुखालफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि उसी वीडियो में मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने जो भी तरीक़ा-ए-कार इख्तियार किया है उसकी हिमायत करनी चाहिए। कल भी मैंने कल और परसों ट्विटर स्पेस पर इसी मौक़िफ़ को रखा कि जो भी मुस्लिम तंजीमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं उस स्ट्रैटेजी के साथ मुसलमानों को साथ में आना चाहिए। नहीं, असल आपकी वीडियो से मैसेज चला गया कि चूंकि आपने कह दिया कि बीजेपी चाहेगी तो उसको नाफिज कर देगी, आप इसको रोक नहीं सकते, तो उससे लोगों को समझ में आया कि जब हुकूमत पावरफुल है, ताकत में है, उसके पास अक्सरियत है, तो कोशिश करना एक तरह से जाया हो जाएगी। तो इस वजह से लोगों में कहीं ना कहीं मैसेज गया होगा। खैर आपने जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैसेज उस वक्त जरूर जाएगा जबकि आप सिर्फ उसी वीडियो को देखेंगे जो 3 मिनट 18 सेकंड की है। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्वर्सेशन को देखेंगे कि एक आदमी आकर ये कह रहा है कि भाई अब तो तुम्हारी शरीयत गई, अब तुम कैसे करोगे, तो अब उसके जवाब में हम ये कहेंगे कि तुम कानून बनाओ, हम अगर कुरान और सुन्नत पर हमारे लोग चलने वाले होंगे तो तुम्हारे कानून बनाने से हमारे ऊपर धेले का फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर इस सवाल और जवाब दोनों को सामने रखेंगे तो वो मैसेज नहीं जाएगा। मुझसे मुस्लिम पर्सनल किसी का सवाल था और उसका आपने जवाब दिया, जी, लेकिन एक्चुअली जो आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करवाई थी उसमें सवाल मिस था, जिसकी वजह से लोगों की गलतफहमी हुई। नहीं, वो जो वीडियो चली है कि जिसको आपने भी ट्वीट किया और बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया, उस वीडियो में सवाल है ही नहीं, और वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। वो कहां से आई है, किसने की है, आपके यूट्यूब पर 12 मिनट की वीडियो का अपलोड थी, गालिबन उसके शुरू के 4 मिनट में बातें थी, उसमें सवाल है। आप अगर उसको देखेंगे उसमें ये एतराज है, और सामने वाला गालिबन एक शख्स है जिसकी आईडी काफिर के नाम से थी, क्या थी, वर्मा कोई करके आया था, तो उसने ये सवाल किया था, तो वो मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मान ले मैं एक वीडियो बना रहा होता यूसीसी के ऊपर और उसमें मैंने सिर्फ इतनी बात की होती और मैं रिलीज कर देता, तो अब ये मेरा मौकिफ था। लेकिन अगर वो सवाल और जवाब के कॉन्टेक्स्ट में है तो अब मेरा मौकिफ वो नहीं है जो खाली पेश किया गया है, जबकि मैं अपने मौकिफ की तहरीरी
तकरीरी कई मरतबा वजाहत कर चुका हूँ ट्विटर के ऊपर भी और एक्चुअली आपकी जो वीडियो शुरू हुई ना वहीं से, शायद वो जो सवाल का जो हिस्सा बता रहे हैं वो बाद में एडिट में लाया गया होगा, शुरू वहीं से हुई, इस वजह से लोगों को गलत फहमी हुई जो वीडियो थी आपके यहाँ। खैर मुफ्ती साहब, आप उस वीडियो में भी कह रहे थे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका इस्लामी तशख्खुस से ताल्लुक नहीं है। आपका क्या मौक़िफ़ इस बारे में? जैसे कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त तमाम तंजीमों का मौक़िफ़ हो यही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को मजहब से जोड़ा गया है और 150 सालों से तकरीबन इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर यहाँ के दस्तूर में मुस्लिम पर्सनल लॉ की आज़ादी दी गई है मुसलमानों को। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज का इजाफा और करना चाहूंगा कि आपने शुरू में भी कहा कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। देखिए, मेरा जो कौल है वो कोई मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है। अगर मान लीजिए मेरी किसी बात से एक आदमी भी जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक मुत्तफ़िक़ा स्टैंड है उसके मुखालिफ तासुर लेता है तो ये मेरी बात के वापस लेने के लिए काफी है। यानी एक आदमी भी अगर जिसकी बात में वजन है, अगर वो गलत तासुर ले रहा है तो मुझे ये चाहिए कि मैं अपनी बात को अपने उस मंजर से हटा दूं, क्योंकि उससे एक आदमी ने गलत तासुर लिया है। तो इसलिए एक तो बात ये। दूसरी बात, इस्लामी शनाख्त का मसला। यहां मैं उसूली गुफ्तगू करना चाहूंगा और मुझे इख्तिलाफ होगा बहुत से मुफक्किरीन से और उलमा से, और वो ये कि हम जिस निज़ाम में रहते हैं, सेक्युलर निज़ाम में, चाहे वो आप इंडिया में रहें या अमेरिका में या बरतानिया, किसी भी दूसरे मुल्क में जहां जहां सेक्युलरिज्म है, हम अपने मसाइल को अपनी शनाख्त की बुनियाद पर उठाते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारी शनाख्त है। मसलन हिजाब का मसला जब चला तो ये कहा गया कि ये एक इस्लामिक आइडेंटिटी है। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये इस्लामी नुक्ता नज़र से बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में जो आइडेंटिटी का आप तर्जुमा करेंगे टेक्निकल टर्म में, वो है शिआर। तो अब हमारे जो शायर हैं उनमें मसलन अजान है, दाढ़ी है, टोपी है, ये हमारे शायर हैं कि जिनको देखकर ये लगता है कि हाँ भाई ये बंदा मुसलमान है। लेकिन मसलन नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, इस्लाम का कानून विरासत, कानून वसीयत, रोज़ा रखना वगैरह वगैरह जितने भी आइली या पर्सनल लॉज हैं, ये शायर या आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये फ़राइज़ और वाजिबात के ज़िम्मे में आते हैं। और आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है, अगर आप गूगल के ऊपर थोड़ी सी भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि culture and personal choices are the main points that forms personal identity। अगर सकाफत या जो जाती राय होती है वो पर्सनल एक इंसान की आइडेंटिटी बनाती है। तो जब हम ये कहते हैं कि जी ये हमारी आइडेंटिटी है, तो हम गोया कि ये बता रहे हैं लोगों को कि ये हमारी पर्सनल चॉइस है, और पर्सनल चॉइस में आपको इख्तियार होता है, आप करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो फिर आपको पब्लिक ऑर्डर का हवाला दिया जाता है या इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई आप अपनी पर्सनल चॉइस अपने पास रखें, अपने घर पर प्रैक्टिस करें। जब आप पब्लिक में आएंगे तो फिर आपको जो है वो कलेक्टिव ओपिनियन को फॉलो करना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये मसाइल हमारी शनाख्त यानी आइडेंटिटी का मसला नहीं है, ये हमारे इसेंशियल्स हैं, ये हमारे फराइज हैं। तो जब जिस तरीके से मान लीजिए अगर कोई हुकूमत ये कानून बना दे कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? या अब ये कहा जाएगा कि नहीं, अब चूंकि हुकूमत ने कानून बना दिया अब तो हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते? ऐसा नहीं होगा। आप नमाज पढ़ेंगे, आप उसके लिए आखिरी दम तक जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ेंगे। ये मैंने एक मिसाल दी, क्यों? इसलिए कि नमाज फर्ज है। ऐसे ही जो और अहम इसकी अहमियत में इजाफा किया, और यही सबका मौक़िफ़ भी है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मजहब का हिस्सा है। जिस तरीके से नमाज रोजा मजहब का हिस्सा है, उसी तरीके से इस्लामी निज़ाम के मुताबिक शादी करना या तलाक का होना या खुला के मसाइल या विरासत के मसाइल उसी तरह है। और यही लड़ाई चल रही, जो बीजेपी के लोग हैं मुसलमानों को ये कहकर भटका रहे हैं इन दिनों कि नमाज रोजा पर असर नहीं पड़ेगा और इसका उससे ताल्लुक नहीं है। तो इसी वजह से लोग पूरा मौक़िफ़ यही है मुझे सभी का कि ये मजहब का हिस्सा है। अगर इससे आप रोकेंगे तो मुसलमान अपने मजहब पर अमल करने से महरूम होंगे, वो गुनहगार समझे जाएंगे। वो जो रखा जा रहा है ना, वो गलत तरीके से रखा जा रहा है। हमारा इख्तिलाफ इस पर है। हम ये कह रहे हैं कि शनाख्त का मसला है। हम ये, मेरा कहने का मकसद ये है कि शनाख्त का मसला नहीं है, ये आपके वाजिब और फराइज का मसला है। शनाख्त वो अगर शनाख्त कह रहे हैं तो वो एक अल्फाज बदल कर कह रहे हैं। जैसे कल ही मैंने मौलाना सज्जाद नुमानी का इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना था कि हमारे मजहब का हिस्सा है, ये लाजमी जुज़ है मजहब का ये सारा। तो अंदाज अलग अलग है, क्योंकि आपने अपनी उस वीडियो में ये कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामी तशख्खुस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के खत्म हो जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरे बात मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आप समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आपके तशख्खुस की बुनियाद है तो ये दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम पर्सन, मैं अभी भी कह रहा हूँ,
کہ جو لا ہے حکومت نے، وہ مسلم پرسنل لا کہاں سے آیا؟ قانون حکومت نے بنایا نا. حکومت کا کوئی بھی قانون ہمارے تشخص کی بنیاد نہیں ہے. ہمارے تشخص و دین کی بنیاد قرآن و سنت ہے. یہ مسلم پرسنل لا حکومت کا بنا ہے وہ قانون نہیں ہے. اصل دقت کہاں ہوگی کہ قانون بن جاتا ہے، یقیناً اگر کوئی اسلام پر عمل کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن کچھ معاملے ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر دشواریاں ہو جاتی ہیں. جیسے شادی کا مسئلہ ہے، کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے نام پر کسی کو رکھ سکتا ہے. اب مسلمان ہے تو وہ دوسری شادی نہیں کر پائے گا اگر قانون بن جاتا ہے. اگر وہ کرتا ہے شادی اور اس کا رجسٹریشن نہیں کراتا ہے تو وہ حکومت کی نظر میں مجرم ہوگا کہ تم نے شادی کیوں کی، جبکہ شادی اللیگل ہے، بین ہے، تو وہ مجرم قرار پائے گا، اس کو سزا ہوگی. بھلے اسلامی اصول کے مطابق اس کی شادی سمجھی جائے گی. اسی طرح طلاق کا جیسا بھی معاملہ چل رہا ہے بھارت میں، حکومت نے طلاق کو کرمنل ابھی آپ نے جو یہ فرمایا کہ نہیں مسلم پرسنل لا جو ہے وہ حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے، تو یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ نہیں، 1937 میں جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا تھا تو اس وقت کے جو علماء کرام تھے، جتنے اللہ دہلوی، مولانا ابو المحاسن سجاد اور کئی سارے اکابرین تھے، ان کی تو تجویزیں بیٹھ کر کے ایک میٹنگ کی اور بتایا کہ یہ ہمارے پرسنل لاز ہیں، ہمارے معاملوں میں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اس سے الگ ہٹ کر کے نہیں. اس کے بعد جب 1947 کے بعد جب قانون بنا دستور ساز اسمبلی میں تو اسی کو شامل کیا گیا، الگ سے اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی. تو یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکٹ بنا یہ حکومت نہیں بنایا نا، چاہے وہ علماء کی تجویز پر بنایا ہو یا خود سے بنایا ہو، بنایا تو حکومت نہیں نا. جی ٹھیک. اب اگر حکومت اس ایکٹ کو نہ بناتی تو کیا مسلمان اس پر عمل نہ کرتے؟ نہیں، دشواریاں پیش آتی. اب جیسے دشواریاں بھی نہیں ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ دشواریاں بہت زیادہ پیش آئیں گی. میں کہہ رہا ہوں بنیاد کیا ہے؟ جب مسلمانوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی بنیاد یہ حکومت کا قانون ہے، تو جب حکومت کے قوانین بدلیں گے تو پھر لوگ مذہب کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے مذہب کی بنیاد حکومت کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہے، آپ کے مذہب کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت ابھی ڈیڈ نہیں ہوئے ہیں، وہ صبح قیامت تک رہیں گے. مفتی صاحب جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ قرآن و حدیث سے بنائے گئے ہیں نا. میں بنیاد جو فقہ اسلامی ہے، جو ہمارا فقہ ہے وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. بینی تو کئی چیزوں میں ترمیم کی گئی ہے، حالات کے مطابق جو الگ الگ چیزوں کے اعتبار سے کئی سزائیں اس میں ترمیم کی گئی ہے. اب ہم کرمنل لا میں حکومت کے قانون کو مان رہے ہیں، سول لا میں ہم نے کہا کہ یہ ہماری اسلامی شریعت کے مطابق ہے، اس کو ماننا پڑے گا، یا ہم مسلمان اس کو مانیں گے. حکومت نے اس کے مطابق قانون بنا دیا تو یہ قرآن و سنت کے بنائے ہوئے قانون ہے. کوئی حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے لیکن وہ قرآن سے ماخوذ ہے، تو یہ اسلامی لا ہی کہلائے گا نا، مسلم پرسنل لا کہلائے گا. مان لیجیے سعودی عرب ہے، وہاں زیادہ تر اسلامی نظام نافذ ہے، 100% تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، لیکن وہ اس وقت کے حکمرانوں کا بنایا ہوا ہے. تب اس کو یہ کہہ کر اب اگر دیکھیں لوگوں کو اعتراض ہوا کہ جی امریکہ سے آپ نے ایکویٹ کر دیا، اب وہی اعتراض پھر آپ پر ہوگا کہ آپ سعودیہ سے ایکویٹ کر رہے ہیں انڈیا کو، جبکہ سعودیہ میں مسلمان حکومت میں ہیں، ان کے پاس قوت نافذہ ہے، جبکہ انڈیا میں مسلمان حکومت میں نہیں ہے. سعودی عرب میں سیکولرزم نہیں ہے جبکہ انڈیا میں سیکولرزم ہے، تو دونوں کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے چونکہ ایک سیکولر نظام میں رہتے آ رہے ہیں گزشتہ 75 70 80 سال سے، تو ہم اس باکس کے اندر ہی رہ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا مطلب یہ جو مسلم پرسنل لا ہے براہ راست قرآن و حدیث کا نظام ہے اور مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، تو پھر کیا مسلمان قرآن و حدیث پر براہ راست عمل کریں؟ جو آئین میں رائٹس دیے گئے ہیں، جو دستور بنایا گیا ہے، کیا اس سے خود کو بالا تر سمجھیں؟ وہ نہیں، ہرگز نہیں. آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں، آئین وہ اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت ہم اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مان لیں حکومت اس کلاس کو بدل دیتی ہے اور پرسنل لاس کو کینسل کر دیتی ہے، تو کیا مسلمان اپنے پرسنل لاس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں. جب تک ان کا قرآن و سنت سے تعلق رہے گا تو حکومت 1000 مرتبہ قانون بدلتی رہے، وہ اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. ہاں مسائل آئیں گے، مسائل سے انکار نہیں ہے، مسائل تو آپ آج دیکھ لیجیے آج بھی ہیں، جبکہ پرسنل لا ابھی نہیں بدلا. کیا آپ کے پاس مسائل نہیں ہے؟ مسائل کی فہرست ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، ایک ہے ذاتی زندگی
जो इंसान मजहबी है वो आज भी हिंदुस्तान में दोनों तरह का सिस्टम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, इमारत शरिया के दारुल क़ज़ा मौजूद है। किसी के घर में कोई मामला आता है तो वो इन दारुल क़ज़ा का रुख करते हैं, कोई अदालत का रुख करते हैं। लेकिन एक चीज जो हमारे लिए जायज करार दी गई थी, जो कानूनी तौर पर हम इस्लाम के निज़ाम पर अमल कर रहे थे, उसूली तौर पर, दस्तूरी तौर पर हमसे वो इस्लाम का निज़ाम छीन लिया जाएगा, फिर वो पर्सनल जिंदगी तक महदूद हो जाएगा कि अब चाहे तो अमल करें चाहे तो ना करें। अभी तक अदालतों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक फैसला हो रहा था, तो हमारा एक हक था, हमें इख्तियार था। अब जो मजहबी है वो तो मजहब पर अमल करेगा, जो मजहबी नहीं है वो अपनी मर्जी से, जैसे ताजा मिसाल एक देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुसलमान लड़की का केस गया, लड़का हिंदू था और उसने, मुसलमान लड़की ने कहा कि हम अपने उस हिंदू लड़के के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और कहा कि इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप जायज नहीं है, ये हराम है, शादी के बगैर कोई भी रिश्ता जायज नहीं है इस्लाम में, इसलिए आपको हम रहने की उसके साथ इजाजत नहीं दे सकते, और दोनों का शादी का कोई इरादा भी नहीं था। अब वो रहना चाह रहे थे, लेकिन अदालत ने उनको मजबूर किया इस्लाम का निज़ाम मानने पर कि आप इस्लाम को मानिए। इस्लाम ये कहता है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, उसूल या एक सिविल कोड नाफिज हो जाता है, इस तरह की चीजें आ जाती है, तो इस तरह के वाक़यात सामने आएंगे। देखें, आपने कहा जो मजहबी लोग हैं वो तो मजहब पर अमल करेंगे, जो गैर मजहबी लोग हैं वो अमल नहीं करेंगे, वो स्पेशल मैरिज एक्ट पर अमल करेंगे। और आपने जो मिसाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की दी है, मैं आपको दूसरी हाई कोर्ट की मिसाल देता हूँ कि जहां पर एक कमसिन लड़की का एक हिंदू से निकाह, उसने शादी की, मामला अदालत में गया, लड़की 15-16 साल की थी, मुसलमान लड़की थी, तो अदालत ने यह कहकर, गालिबन चंडीगढ़ की कोर्ट है, उसने ये कहकर उसको मान लिया कि भाई चूंकि इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के एतबार से कम उम्र में शादी बिलो 18 जायज है, ये लड़की मुसलमान है, तो इसके मजहब के एतबार से ये शादी बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप ये देखें कि एक तरफ यूपी की कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को जो गैर इस्लामी है उसकी बुनियाद पर फैसला दे रही है, जबकि वही उसी मुल्क की एक दूसरी कोर्ट ये कह रही है कि हिंदू और मुस्लिम की जो मैरिज है वो बिल्कुल दुरुस्त है, अगरचे लड़की अंडर एज हो। जबकि क्या इस्लाम में हिंदू और मुस्लिम की मैरिज को क्या आप दुरुस्त समझते हैं? कोई भी कोर्ट उसको दुरुस्त नहीं समझती। तो पॉइंट यही है कि बात जो है आपकी अपनी इस विलिंगनेस की आ जाती है कि हम मजहब के ऊपर अमल करने में कितने सीरियस हैं। तमाम तर अवाइक और परेशानियों का सामना करते हुए जब आप ये डिटरमिन कर लेंगे कि हम मजहब पर अमल करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी वीडियो का पैगाम है। नहीं, वो बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे मजहब पर आपको अमल करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर और ज्यादा दुश्वारी आ जाती है। जैसे तलाक के केस में देख लीजिए, सरकार ने कानून बना दिया कि अगर किसी ने अपनी वाइफ को तलाक दिया वो क्रिमिनल माना जाएगा, मुजरिम माना जाएगा, उसकी सजा हो जाती है। वाइफ शिकायत करे ना करे, पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, तलाक भी नहीं होती है। अब ये कानून की वजह से हुआ, तो कम से कम इंडियन शहरी होने के नाते इसकी मुखालफत करना, इस पर इतराज करना हक बनता है, और किया भी। कामयाबी नहीं मिली एक अलग बात है, लेकिन जब तलाक का केस चल रहा था तो लगातार मुसलमानों ने मुखालफत की कि ये कानून है, इलीगल है, नहीं पास होना चाहिए। इसी तरह अभी 21 साल लड़कियों की शादी केस तय कर दी गई है आसाम में। अब उसकी वजह से दसियों मर्दों को या कह लीजिए मुसलमान लड़कों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किसने कम एज की लड़की से शादी की, हालांकि पहले की शादी थी। उनमें से कई ने खुदकुशी की, अभी कई जेल में बंद है, उनको रिहा कराया जा रहा है। तो इस तरह की दुश्वारियां सामने आती है। तो इस वजह से जो इंडियंस हैं उनका हक बनता है कि वो आइन में जो तरमीम की जा रही है या उनको उनके अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने से रोका जा रहा है, तो उसके लिए वो जिद्दोजहद करें जहां तक पॉसिबल है। कामयाबी मिलना ना मिलना ये बात की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी बात यहाँ कर दूं आपके सवाल का कि मैं तो मुत्तफिक हूँ। यहाँ तक कि तलाक़े सलासा की जो कैंपेन चली थी आज से 3-4 साल पहले, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया में मैं शामिल रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक आवाज मैंने उठाई है। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को एज ए सिटीजन जितनी भी जद्दोजहद कानून की उसकी इजाजत देता है वो करें, बिल्कुल, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने कहा कि अमेरिका की आपने गुफ्तगू की थी, मैं ये समझने के लिए, अपने नाज़रीन के लिए भी, खुद के लिए भी, कि अमेरिका में या बाहर के ज्यादातर मुल्कों में पर्सनल लॉ नहीं है, तो किस तरह वहां लोग आइली मसाइल के मसाइल हल करते हैं, क्या तरीक़ेकार है? देखिए, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जो सेक्युलरिज्म का जो निज़ाम है उसमें रिलीजियस फ्रीडम का एक बहुत ही महदूद नजरिया पेश किया गया है। और ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आगे चलकर इंडिया में भी यही बहस होगी जो वेस्टर्न कंट्रीज में पहले हो चुकी है। चूंकि होता क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है
انڈیا میں جو ہے اس کو 50-60 سال کے بعد اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے. یہ جو بہت محدود فریڈم ہے ریلیجس فریڈم، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر تک مذہب کو رکھیں. جو سیکولر نظام ہوتا ہے اس میں جو انڈیویجول لبرٹیز ہوتی ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے ریلیجس فریڈم کے اوپر. آپ کی ریلیجس فریڈم سیکنڈری ہوتی ہے، آپ کی انڈیویجول فریڈم پرائمری ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے امریکہ میں قانون کے اعتبار سے کہ مثلا کسی شخص کا انتقال ہوا، اب ریلیجن یہ کہتا ہے، مسلمان کا ریلیجن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو 2/3 ملنا چاہیے، لڑکی کو 1/3 ملنا چاہیے. لیکن لڑکی اور لڑکے کے درمیان جنڈر جسٹس، جنڈر ایکوالٹی نہیں ہوئی اس صورت میں. اب یہاں پر سیکولر نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مذہب کو رکھو سائیڈ میں، جنڈر ایکوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کے ذاتی حق کے اوپر فرق پڑا ہے، لہٰذا ہم ریلیجن کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہماری کورٹ کے اندر اگر مسئلہ آئے گا تو ہم دونوں لڑکے اور لڑکی کو 50-50 دیں گے. یہ ایک نظام سیکولر ممالک کے اندر ہوتا ہے اور اسی نظام کو چلانے کے لیے اس وقت UCC لایا جا رہا ہے. اب مسلمان اگر مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ وصیت کے راستے سے اپنی وراثت کے قوانین کو اختیار کرتا ہے کہ وہ وصیت بھی یہ کر جاتا ہے کہ بھائی لڑکے کے لیے 2/3 ہے، لڑکی کے لیے 1/3 ہے. اب دیکھیے جب میں نے وصیت کی تو یہ میرا انڈیویجول رائٹ ہے، میرے انڈیویجول رائٹ کو اب حکومت نہیں لے سکتی، چونکہ انڈیویجول سیکولرزم میں انڈیویجول لبرٹیز ہی کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہے تو وہ مذہب کے اوپر عمل کر سکتا ہے. یہ پوائنٹ ہے. بالکل. تو بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواسدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے یونیفارم سول کوڈ کو، مسلم پرسنل لا کو اور آپ کے موقف کو بھی. مجھے امید ہے کہ ناظرین کو ہماری گفتگو پسند آئے گی. آپ مزید اپنا خیال کرنے سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.